रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि उसे बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, ने रवि उसे बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल्ड रुकुमणि, रुकुमणि ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और उसे फिर नहीं आना है। टेल हिम दैट, उसे बता दो कि वो फिर ना आए। शी साउंडेड फेड अप, यानी उसकी जो आवाज थी वो अनहैप्पी वाली थी, यानी नाखुश आवाज थी उसकी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को ये सब बेगर के सामने रिपीट नहीं करना पड़ा। What his mother said had been easy for them all to hear and there under the neem tree, क्योंकि उसकी माँ ने जो कुछ भी कहा वो नीम के पेड़ के नीचे सभी लोगों के लिए सुनना बहुत आसान था। तो इसलिए रवि को मदर की बात बेगर के सामने रिपीट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सभी लोग उनकी आवाज स्पष्ट रूप से सुन रहे थे। द बेगर सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। आई विल गो ही सेड वेयरली, मैं चला जाऊंगा, उसने थकावट पूर्वक कहा। ही वॉज लुकिंग टायर्ड, उसने थकावट पूर्वक कहा कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट, यानी कि सूर्य बहुत गर्म है, मीन्स धूप है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, यानी कि रोड पर टार भी पिघल गई है। टार मीन्स ये तारकोल जिससे रोड बना जाती है, ब्लैक कलर की होती है। तो टार भी रोड पे पिघल गई है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी मेरे पैरों पे पहले ही छाले पड़ गए हैं। ब्लिस्टर्ड मीन्स कि बॉयल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रबिंग, यानी जलने की वजह से जो छाले पड़ जाते हैं। तो उसने कहा मेरे पैरों पर पहले ही छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, यानी ही स्ट्रेच्ड आउट में उसने फैलाया, हिज फीट टू शो, उसने अपने पैरों को ये दिखाने के लिए फैलाया कि उसके जो बेयर फीट था, यानी उसके नंगे पैरों के सोल्स, यानी कि जो नीचे तालू होता है, तो उसके नंगे पैरों के तालू पर पिंक कलर के जो ब्लिस्टर्स थे, यानी कि जो छाले थे, उनको दिखाने के लिए उसने अपने पैरों को फैलाया। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु विस्पर टू मीना, यानी कि मृदु ने मीना और रवि से धीरे से कहा कि मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हें घर में कहीं से कोई पुराना पेयर मिल सकता है। पुराना पेयर यानी कि कोई चप्पलों का जोड़ा घर में कोई पड़ा हुआ हो, बेकार पड़ा हुआ हो, तो उसने ये पूछा कि क्या घर में कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है उसको देने के लिए। तो इसलिए उसने कहा कि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे तो इतने छोटे हैं कि इसके फिट नहीं आएंगे। एंड और आई हैड गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से बहुत बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, बेगर अपने अपर क्लोथ यानी अपर जो है जो ऊपर के जो कपड़े थे उनको हिला रहा था। एंड
टाइटनिंग धोती, और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें उठाई, एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और उसने एक फेयरफुली तरीके से, यानी इसने एक डर से रोड की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, यानी कि जो दोपहर की गर्मी थी, उस दोपहर की गर्मी में जो है उसने जो रोड चमक रही थी, तो उसने उस रोड को बहुत ही डर से देखा, फेयरफुली तरीके से उसने देखा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, यानी उसे पैरों में किसी चीज की जरूरत थी, मीन्स कि उसे पैरों में शूज या चप्पल्स की जरूरत थी। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आईं। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट, ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है।